सो वेलकम बैक दोस्तों। आज नया हमारा टॉपिक है अमेज़ॉन एपीआई गेटवे। तो ये देखिए, एपीआई एक्ट एज अ फ्रंट डोर फॉर द एप्लीकेशन टू एक्सेस डाटा, बिजनेस लॉजिक और फंक्शनलिटी फ्रॉम योर बैक एंड सर्विसेज। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये देखिए कैसे काम करता है। मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल एक बताता हूँ साथ में इन द मीन टाइम। तो सपोज़ आपका टिकटिंग का बिजनेस है, एयरलाइन, रेलवे या टूर ट्रैवल, कुछ भी ऐसा टिकटिंग का बिजनेस है। अब आप अकेले तो उसे हैंडल नहीं कर पा रहे होंगे, तो आपने थर्ड पार्टी के साथ टाई अप करा होगा। सपोज़ मैं गो बीबो हो गया, यात्रा हो गया, मेक माई ट्रिप हो गया, किसी से भी करा होगा। तो वो जो उनके थ्रू यूज़र आए, जब वो जो थर्ड पार्टी वेंडर है वो कैसे टिकट बुक करें आपके उसके, तो आपने उसके लिए ये अमेज़ॉन एपीआई गेटवे पिक्चर में आ जाएगा तब। ठीक है, तो सपोज़ ये टिकट बुक कर रहे हैं यूज़र्स, ये गोबीबो है या ये वैसे इस एग्जांपल को थोड़ा इग्नोर कीजिए। ये सोचिए थर्ड पार्टी वेंडर है, मनी कंट्रोल नहीं है, यात्रा है, गोबीबो है या मेक माई ट्रिप वगैरह है। तो वो एयर टिकट की बुक करना है तो एपीआई गेटवे पिक्चर में आएगा। तो जैसे ही यहाँ पे रिक्वेस्ट आई, ठीक है, रिक्वेस्ट आने के बाद ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस हुआ, कैशे हुआ, और इन द सेम टाइम रिक्वेस्ट लेटेंसी क्या है, एपीआई कॉल्स, कितनी कॉल्स आई, कितनी सक्सेस हुई, कोई एरर, ये सारा कैप्चर करने का काम है। उसके बाद यहाँ पे आपका बीच में एक आपकी रेस्टफुल एपीआई आ जाएगी। ठीक है, तो वो एपीआई सीधे आपके जो भी आपकी पीछे सर्विसेज चल रही हैं, जैसे आपकी अगर सपोज एप्लीकेशन EC2 पे होस्टेड है, आपके अपने डाटा सेंटर पे होस्टेड है, डायनामोडीबी पे, तो ये सर्विसेज हैं जिनके ऊपर आपकी एप्लीकेशन हो सकती है। तो ये देखिए, ये VPC है, ऑन प्रीमाइसेस है, कुछ भी डाटा सेंटर, तो कहीं पे भी। तो कहने का लॉजिक ये है, यहाँ तक रिक्वेस्ट आई, वेंडर ने सब यात्रा.com ने भेजी, इसने ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन करा, कैशे करा, सारा कितनी रिक्वेस्ट आई, कितनी पास, वो सारा कुछ ये कैप्चर करेगा, इन आउट सारा जाते हुए। तो यहाँ पे आपकी रेस्टफुल एपीआई आ जाएगी, उसके साथ बात करेगी ये, और जो भी आगे डिज़ायर सर्विस होगी उसको भेज देगी, और वहाँ से जो भी रिज़ल्ट आएगा, जब टिकट बुक होगी, तो वो रेस्ट एपीआई जो है, रेस्टफुल एपीआई वापस से सेंड कर देगी और ये कस्टमर तक पहुँच जाएगी। तो ये ऐसे काम करता है एपीआई गेटवे। ये जस्ट एक बेसिक रियल टाइम एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, बाकी आप थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको और आइडिया लग जाएगा, वरना कोई डेवलपर आपको अच्छी तरह समझा देगा। और प्राइसिंग हमेशा, जैसे अमेज़न की मोस्ट ऑफ द सर्विसेज, जितना यूज़ करोगे उतना ही है। व्हेन यूर एपीआई इन यूज़, नो मिनिमम फी और अपफ्रंट कम्युनिकेट, जितनी रिक्वेस्ट आएंगी, ये देखिए 1 मिलियन STP कॉल, ये इतना, और 12 मंथ कैसे फ्री है उसके बाद। तो कॉस्टिंग आप देख सकते हो। हम थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं इसका। तो कंसोल पे आ जाइए, सर्विसेज में जाएंगे, तो नेटवर्क कहाँ गया मेरा, हाँ, नेटवर्किंग एंड कंटेंट डिलीवरी में एपीआई गेटवेज, उस पर क्लिक कर लिया, वही सेम पेज जाएगा हमारा। ठीक है, ये पेज आ गया एपीआई गेटवे। तो अभी ये 4 टाइप्स की दी हुई हैं, HTTP API है, वेब सॉकेट API है, रेस्ट API है, और रेस्ट API प्राइवेट है। तो हम रेस्ट की बात करते हैं, तो क्योंकि इसकी इनबिल्ट एग्जाम्पल है तो थोड़ा और इजी हो जाएगा हमारे लिए डेमो करना भी। तो आप बिल्ड पे क्लिक कीजिए। ठीक है, क्रिएट योर फर्स्ट API, ओके, नॉट अ इशू। तो न्यू बनाना चाहते हैं वैसे क्रिएट कर लीजिए, इंपोर्ट फ्रॉम द स्वैगर, वैसा भी ऑप्शन है आपके पास, या एग्जांपल, मैं एग्जांपल पे चल रहा हूँ। ये देखिए, योर फर्स्ट API विद द अमेज़ॉन API गेटवे, दिस इज अ सैम्पल API दैट इंटीग्रेट्स बाय HTTP विद अवर डेमो पेट स्टोर एंड पॉइंट के साथ ये लिंक है। तो एग्जांपल के साथ थोड़ा इजी, जल्दी आपको समझ आ जाएगा। तो ये सारी, ये स्वैगर 2 में, ये देखिए स्वैगर वर्जन 2, ये सारा यूज़ हो रहा है। तो मैं रेस्ट API पे हम आए थे,
तो एग्जाम्पल मैंने चूज़ कर लिया, आप न्यू बनाना चाहते हो न्यू करते हैं तो एग्जाम्पल क्रिएट करके, और एंड पॉइंट रीजनल ही रहेगा, अपने आप अकॉर्डिंग आप चेस कर ये कर सकते हो अगर प्राइवेट है तो रीजनल। और फेल ऑन वार्निंग या इग्नोर कर दे वार्निंग, अभी मैं इग्नोर कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि अगर फेल ऑन वार्निंग कि अगर कुछ सक्सेस नहीं हुआ तो वो ये रिक्वेस्ट को फेल कर देगा उसी टाइम, तो इसे अभी इग्नोर कर देते हैं। तो सीधा यहाँ पे कीजिए इंपोर्ट। तो जैसे ही आप इंपोर्ट करेंगे तो देखिए ये आपकी रिसोर्स क्रिएट हो गया, और गेट में आपका पेट्स आ गया, और पोस्ट में आपका पेट आईडी आ गया। ठीक है, तो अभी आपका रिसोर्स रेडी हो गया, यानी कि एपीआई रेडी होगी, बट इसे अब हमें डिप्लॉय भी करना है एपीआई को। तो डिप्लॉय करने के लिए हम डिप्लॉय यहाँ से सेलेक्ट किया, डिप्लॉय एपीआई पे क्लिक करा ऐसे, तो स्टेज नेम दे दीजिए, न्यू स्टेज है मेरी, तो एपी रेस्ट एपीआई टेस्ट, तो स्टेज नेम हो गया, डिस्क्रिप्शन ये सारा सेम ही रहने देते हैं, डिप्लॉयड एपी, और डिप्लॉय कर दिया हमने। क्या बोला स्टेज नेम ओनली अलाउ AZE9, ओके, इकट्ठा कर देते हैं इसे, फिर स्पेस नहीं ले रहा तो ठीक है। तो ये देखिए ये स्टेज पे आ गए हम, जैसे इस पे हमने डिप्लॉय से करा। आप वैसे वापस भी जा सकते हैं, ऐसे क्लिक कीजिए तो रिसोर्स, यहाँ स्टेज आ गया। ठीक है, स्टेज में अभी ये आपको ऐसे दिखा रहा है, जब इस पे आप क्लिक करोगे तो ये उसका सारा मेटा डाटा दिखा देगा। तब अब आपको इसमें क्या गौर करने वाली बात है, इन्वोक यूआरएल, तो यानी कि हमारी एपीआई डिप्लॉय हो गई है, अब हम उसे टेस्ट कर सकते हैं। तो इस यूआरएल को कॉपी कीजिए, कॉपी लिंक एड्रेस, और मैं न्यू टैब खोल लेता हूँ, इसे थोड़ा सा ले आता हूँ नीचे, आपको थोड़ा दिख जाएगा। तो ठीक है, रेस्ट एपीआई। अब या तो स्टेज से भी आप देख सकते हैं, वरना रिसोर्स में जाके, तो मेरी गेट में क्या था, ये पेट्स था, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पेट्स। ठीक है, और ये देखिए ये मैंने इसे कॉल करा और ये हमारे पास रिस्पांस आ गया ऐसे। ऑलराइट, अब आप इसे फर्दर आईडी के नाम से भी फर्दर इसे कर सकते हैं। तो जैसे अब इस यहाँ पे हम आईडी आ गया, हमारा आईडी 1 2 3, और ये हमने रेस्ट एपीआई में डिफाइन किया हुआ है पेट्स है, और पेट्स आईडी है। तो यहाँ पे अगर मैं पेट आईडी 3 कर दिया और इसे एंटर कर दिया, तो ये देखिए अब ये सिर्फ पेट आईडी 3 का दिखा रही है। तो ये ऐसे आपकी एपीआई के थ्रू ये सारी चीज़ें सर्व हो रही हैं। तो 1 करेंगे तो 1 वाला आ जाएगा, 2 पे 2 वाला आ जाएगा, तो जैसा भी, और कुछ नहीं करेंगे तो हमारी तीनों डिटेल्स आ जाएंगी, ये जो एग्जांपल में हमने सेट किया हुआ है। उसमें दिखाने से पहले अगर आप एपीआई के दोबारा डैशबोर्ड पे आएंगे तो ये देखिए आपको ये पेट स्टोर के नाम से थी, योर फर्स्ट एपीआई विद द अमेजॉन गेटवे जो हमने दिखाया था। दिस सैम्पल एपीआई इज इंटीग्रेटेड विद द HTTP with our डेमो पेट्स को स्टोर एंड पॉइंट। तो इसे सेलेक्ट कर लेते हैं दोबारा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा। अब डैशबोर्ड में आ जाते हैं, अभी जो मेन चीज़ है। तो ये देखिए कितनी कॉल्स, कितनी रिक्वेस्ट, कितनी कॉल्स आई। मैंने ये से 4 बार यूआरएल हिट करा हुआ है, तो ये देखिए ये उसकी लेटेंसी आ रही है, इंटीग्रेशन लेटेंसी आ रही है, ये एरर 4 एक्सेस एरर 5 एक्सेस एरर, ये ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन, इन पे आप
फेल वगैरह हो तो उस पर ही आपको एरर दिखा देगा। अब मैं इसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ कि आप इसमें ऑथराइजेशन कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो API कीज़ यहाँ से आइए, जो भी आपकी API है उसे सेलेक्ट करा हुआ है, स्टेज जहाँ मर्जी यहाँ पे API पे क्लिक कीजिए। API पे क्लिक करेंगे, एक्शन में जाइए, क्रिएट API की, API की रेस्ट API की ऑटो जनरेट कर देते हैं इसे, सेव कर दिया। जैसे ही सेव करोगे यहाँ से आपका ये पासवर्ड आ गया। अब इस पासवर्ड को लीजिए, तो वाया इस की के थ्रू अब API एक्सेस हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा दोस्तों Amazon API गेटवे का एक ओवरव्यू। काफ़ी यूज़ केसेस हैं जो रियल टाइम जो अभी मतलब यूज़ है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है कि रियल टाइम यूज़ केस जो बड़ा फ्रीक्वेंट है, जो मार्केट में चलता ही है, जैसे टिकटिंग का मैंने बताया एग्जांपल। तो ये था दोस्तों API गेटवे के ऊपर एक ओवरव्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।